सेवक की वंदना स्वीकार। आइए यथास्थान। बोले महाराज काट लेंगे, बोले महाराज काट लेंगे। साधन जय कबीरे, साधन के छत्रपति आपकी चकार खाते रहे। राजन के राजकुमार राजेश्वर आपकी राजनीति है राजनीति रहे। वीरन के वीर सेठ वीरभद्र आपकी मीठी मीठी वीरावता बाजती रहे। महाराज के घर में तुच्छ सेवक का प्राप्त स्वीकार। सदा प्रसन्न रहो। आइए यथास्थान। सभी लोग मिलकर के बोलेंगे, बोलो हरपुरा नरेश महाराज शांतनु की जय। धर्म पालक धर्म रक्षा की धर्म के अवतार हो। शुभ दिनों का सफल यह दरबार हो। सेवा हमारा धर्म है, सेवा बजाए हम, सेवा में पूज्य राजे राजे ये पलके बिछाए हैं। सफाई और क्या दो, इस सफाई पर जरा आँच रहने दो अपने पूज्य राजे पर। महत्व में इस सेवक का प्रणाम स्वीकार। कल्याण हो तुम्हारा। आइए यथास्थान। बोलिए महाराज शांतनु की जय। बोलिए महाराज शांतनु की जय। महाराज इजाजत लगी है महफिल में आने का सवारी का और झुके आजा पदाता सहसा आदि सहसा निकाली की मांगो दुनिया में आपका नाम का रोशन चिराग सुनते रहो हर वक्त इस रैयत फंजान को दोस्त अपना आवाज और दुश्मन बर्बाद। महाराज के श्री चरण कमलों में इस मंत्रीवरी में वंदना स्वीकार। हे सबसे भव तुम्हारा कल्याण। आइए मंत्रीवर यथास्थान। आओ मेरे सभासदों, आओ मेरे सभासदों, मैं स्वागत करता हूँ। है कुछ बड़ा मंत्री बाटे वह प्रस्ताव सामने रखता हूँ। बताओ मेरे लिए द्वारकाधीश महाराज की जय हो की जाए। बोलिए द्वारकाधीश महाराज की जय हो। द्वारकाधीश महाराज की जय हो। मेरे सभासदों, मंत्रीगणों, सेनापतियों, आज मैं हस्तिनापुर में अपने दरबार का संचालन कर रहा। बताओ मैं द्वारकाधीश महाराज को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। हस्तिनापुर में मैं अपने पिता को भली प्रकार नहीं देख पाता, इसलिए मैं अपने हस्तिनापुर की प्रजा का समाचार तुमसे पूछता हूँ। कहो बंद रही इस दौर में संगठन रहेगी अपनी मर्जी से गुजर चलती भाई भाई में ऐसे सवाई फूट है। बताओ मेरे भोले बंदी, मेरी प्रजा में की सभा की लूट है। महाराज खुशी है प्यार की, खुशी है प्यार की, नहीं कोई फरफट है। मैं जिधर दृष्टि डालता हूँ उधर आनंद ही आनंद होना चाहिए। तुम्हारी जब के साल तक बच्चे मुझ में विचार आया है, तुम्हारी जब के प्रभाव से मुझे तक ताल पाया। आओ मंत्री सभासद, आज के दरबार में मैं कुछ मंत्रणा करना चाहता। तुम सभी को अपने पुत्र देव के बारे में कुछ समझाना चाहता हूँ। आओ महाराज अवगत कराइए। मंत्री सभासद, जब से मेरी महारानी
का हो हस्तिनापुर में मेरा पुत्र ही बचा। मेरा पुत्र देवव्रत, मैं उसको जब भी देखता हूँ गदगद हो जाता हूँ, परंतु आज उसकी बाबा उसे प्यार नहीं मिला, उसे प्रेम नहीं मिला। मेरा पुत्र देवव्रत आज युवराज योग्य हो गया। जब भी पहाड़ी गंगा की याद आती है मेरा मन नहीं लगता। क्या करूं? अपने कदम को रोकता हूँ परंतु रुकते नहीं, अपने मन को बहलाता हूँ परंतु बहलता नहीं। अपने पुत्र देवव्रत को मैं सब कुछ संतोष कर लेता हूँ। महाराज आप धैर्य धारण करें, क्योंकि महाराज महारानी तो आपके समक्ष नहीं है, परंतु आप इतना ही समझ लीजिए कि आपके पुत्र देवव्रत की छवि में ही आपको महारानी की छवि नजर आती है। और रह गई आपके पुत्र देवव्रत की बात, तो उसे तो आपने बचपन से ही महाराज समझ रहे हो, उसे तो आपने बचपन से ही माता पिता दोनों का प्यार किया है। इसलिए मेरे समझ से तो यही आता है कि देवव्रत को शायद महारानी की कमी नहीं महसूस हो रही होगी। नहीं होने दूंगा। आज मेरा मन दरबार को संचालन करते करते ही हो रहा, जो शिकार करने के लिए चला गया। सत्य कहा महाराज, मेरे मन में भी आप विचार आ रहा था कि जब भी आप इस दरबार का संचालन करते थे तो आपके चेहरे पर मुस्कुराहट और चेहरा नित्य प्रति कमल की भांति खिला रहता था, परंतु आज इस चेहरे पर पीलापन आया है। इसलिए कहा जाता है कि जब किसी स्थान पे मन न लगे तो क्यों न कहीं भ्रमण करना चाहिए। महाराज आप शिकार खेलने के लिए तैयार हो जाइए और मैं अभी शस्त्रों को लेकर आता हूँ। हाँ जाओ, मेरे शत्रु को ले आओ। आज वन में जाकर के अपने दिल को बहलाऊंगा और शिकार करूंगा। ठीक है महाराज, चलो। कि धनुष बाण हाथी और खेलन चले शिकार। धनुष बाण कर हाथी कर हाथ ले खेल चले शिकार। याद आ गई गंगा की सेनापति के साथ उस भवन से निकलकर महाराज चले थे। अरे कहिए महाराज, ये क्या हो रहा? चलते चलते मार्ग में अचानक मुझे गंगा की याद आ रही। गंगा की छवि मेरे आंखों में आ रही। महाराज क्षमा करें, आप अत्यधिक प्रेम करते थे अपनी महारानी गंगा से, इसलिए आप भुलाकर भी उन्हें भुला नहीं पा रहे हो। महाराज जब भी आप किसी का ध्यान करते हो तो आपके नजरों के सम्मुख, आपके दिल में, आपके मन में सिर्फ गंगा 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 की ही रट लगी हुई है। चलते चलते आज मेरा गला भी सूख रहा, मुझे प्यास भी
कौन मुझे जल पिलाएगा? आज मुझे गंगा होती तो आज मुझे लाके जल पिलाती। महाराज, उस व्यक्ति को अधिक नहीं ध्यान रखना चाहिए जो व्यक्ति कभी मिल न सके। ऐसे व्यक्ति को तो भुलाने में ही संतुष्टि है। महाराज, आप अत्यधिक परेशान ना हो। और ये तो जंगल है, थोड़ा आगे चल के देखते हैं, हो सकता है कोई सरोवर या कोई नदी हो, वहाँ हम और आप दोनों जल ग्रहण करके अपनी प्यास को शांत करें। और इधर जब माला चलने लगे तो कुछ गीत की गुनगुनाहट और प्रेम की सुगंध महाराज शांतनु के नासिका में प्रवेश करने लगी।